Welcome to our channel G English Learning. Today मैं आप लोगों को नोटिस दे रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश के डिज़ायर हैं तो ये चैनल आपके लिए है, अदरवाइज इसको स्किप करके जा सकते हैं। जो इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो मेरे से जुड़े और मेरे से पढ़ें। अगर मस्ती मजाक के लिए आप यूट्यूब में आए हैं तो हमारे वीडियोस को स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं और आपको इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है तो हमसे ज़रूर जुड़े। एक बार हम पे विश्वास करके हमसे जुड़े, मैं आपको इंग्लिश में हीरो बना के दिखाऊंगा। ये मेरी चैलेंज और दावा है आपसे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बोलता स्टूडेंट गवाह है, सबूत है। आप हमारे दूसरे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे किस तरह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं। थैंक यू। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ने चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, पहले एक एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा टेंस है ये, है ना। हम लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे। दूसरा है मैं 8 सालों से कॉलेज में पढ़ रहा था। नेक्स्ट है मैं 5 सालों से स्कूल जा रहे थे। खुशबू बचपन से अंग्रेजी बोल रही थी। नेक्स्ट है सर जनवरी से यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे थे। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इसमें करते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में क्या दिए हुए हैं, कॉमन क्या है। इन सेंटेंसेस में कॉमन जो हमारी दी हुई है, ये कॉमन पॉइंट क्या है। रहे थे, रहा था, रही थी। इसी तरह के कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना। नेक्स्ट और कोई कॉमन पॉइंट है इसमें? हाँ, एक कॉमन पॉइंट क्या है, साल दिया हुआ है, क्या है, टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये टेंस कौन सा है। देखिए, था जहाँ पे रहता है तो वो क्या होता है, पास्ट का होता है। और रहा जहाँ पे आ गया वो कॉन्टिन्यूअस का होता है ना। और टाइम अगर दिया हुआ हो तो वो परफेक्ट का होता है। तो हम ये कंक्लूजन में पहुंच गए कि था पास्ट, रहा कॉन्टिन्यूअस और टाइम दिया हुआ है तो परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसको बनाते कैसे हैं इस चीज़ पे ध्यान देंगे। चलिए अब डिटेल्स के साथ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगे हो, है ना। इस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगे हो। और साथ में हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे कि टाइम लगा रहे, है ना, टाइम भी लगा रहे, ये भी कंडीशंस हैं। तो इसमें जोड़ सकते हो आप कि टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि कीड़े मकोड़े या कुछ भी हो लगे रहे। सर 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है और रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ है। बस इसी से मैंने पहचाना। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हुए जाना है, फिर तब जब हम बोलने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को याद कर लेना है कि पहले कौन सा लाएं, फिर पहले कौन सा, फिर पहले कौन सा। तो हम स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं। सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हैड बीन लाना है, फिर वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सर 5 सालों से दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सर का क्या होगा, सर का सर होगा। उसके बाद रहा था, जिसके लिए क्या आएगा, हैड बीन। उसके बाद वर्ब लाना है, तो वर्ब कहाँ है, पढ़ाना, पढ़ाना वर्ब है
तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच, और वर्ब फोर है तो ing लग जाता है वर्ब फोर में, इजी। सर हैड बिन टीचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें सामान, एज ए सामान हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद एक्सटेंशन क्या है, दिल्ली में, इन दिल्ली, इन दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, सिंस या फॉर, ये टाइम से पहले लगता है, टाइम से पहले लगता है। यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ है, सिंस लगाएं या फोर लगाएं। देखिए रफ टाइम के लिए हम फोर लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि ये एग्जैक्ट टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, रफ टाइम के लिए फोर लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ 5 साल, ये कब का 5 साल, कहाँ का 5 साल, तो ये एक रफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 5 यस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, हर चीज़ समझ आया होगा बहुत बेहतरीन से। और हमारे स्क्रीन पे देखो ये सारे सेंटेंस सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और हमसे कोई प्रॉब्लम हो विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए, आपके लिए ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपकी प्रॉब्लम को हम 100% सॉल्व करेंगे। आप कमेंट तो कीजिए, एक बार पूछ के तो देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो अच्छा बनेंगे नहीं। थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे चेले हैं, तो गुरु चेले के बीच में कुछ एक्सचेंजिंग होती है, आप एक्सचेंजिंग, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे तक भेजें। यही गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से। थैंक यू।